रात के सन्नाटे को चीरती हुई रडार की लाल बत्तियां समंदर के सीने पर तैरते हुए जंगी जहाजों की परछाई और हवा में घुली वो खौफनाक चुप्पी जो किसी बड़े धमाके की तस्दीक कर रही थी। ये कोई आम सन्नाटा नहीं था, बल्कि ये उस महाविनाश की पहली दस्तक थी जो पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लेने के लिए बेताब थी। खाड़ी के संकरे रास्ते पर टिकी दुनिया की निगाहें इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब पहली मिसाइल छूटेगी और कब बारूद का ये ढेर जल उठेगा। हर बीतते सेकंड के साथ धड़कनें तेज हो रही थी और हवा में तैरता हुआ डर इस बात का गवाह था कि इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य टकराव अब महज कुछ ही पलों की दूरी पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल जब दुनिया बेफिक्र होकर सो रही थी, ठीक उसी वक्त समुद्र के खारे पानी में एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसने महाशक्तियों के कमांड सेंटरों में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी युद्धपोतों ने चुपके से आगे बढ़ते हुए ईरान के मुहाने को चोरी अगर देखा जाए तो चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया, मानो वो किसी मासूम शिकार पर झड़पने और की तैयारी में हो। ये अमेरिका की उसी पुरानी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी सोच का नतीजा था जो हर अंतर्राष्ट्रीय नियम को अपने बूटे तले रोनने में यकीन रखती है। इस अचानक हुई नाकेबंदी ने खाड़ी के पूरे सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी और शांति के तमाम दावों को एक झटके में दफन कर दिया। जैसे ईरानी सुरक्षा बलों को उस धोखे का एहसास हुआ, पूरे इलाके में आपातकालीन सायरन गूंज उठे और हर सैनिक ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी। ये कोई पीछे हटना या सरेंडर करने की सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि स्वाभिमानी कौमें कभी किसी की धौंस के आगे घुटने नहीं टेकती। अमेरिका ने सोचा था कि वो रात के अंधेरे में वार करके ईरान का हौसला पस्त कर देगा, लेकिन उसका सामना एक ऐसी चट्टान से हुआ जो टकराने वाले को चूर चूर करने का मुद्दा रखती है। इस नापाक सैन्य उकसावे ने कूटनीति के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। ईरान के सुप्रीम कमांड सेंटर से जारी एक सिग्नल ऑर्डर समुद्र की लहरों पर बारूद की एक ऐसी आग लगा दी जिसकी तपिश वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक महसूस की गई। यानी कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के जनरलों ने साफ कर दिया कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो फिर बातचीत नहीं बल्कि हथियारों की भाषा ही समझ आती है। उन्होंने अपने कमांडरों को खुली छूट दे दी कि अमेरिकी चौधराहट का जवाब उसी की आक्रामक भाषा में दिया जाए। इसके साथ ही शुरू हो गया जंग का वो चौथा दिन जिसने खाड़ी के इतिहास को लहू से लिखने की शुरुआत कर दी। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी उसी पुरानी खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत का नजारा पेश कर दिया, जहां उसने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ईरान के खिलाफ एक तरफा नौसैनिक नाकेबंदी थोप दी है। दरअसल वॉशिंगटन के रणनीतिकार ये भूल गए कि हर बार उनकी लाठी का जादू नहीं चल सकता। इस भड़काऊ सैन्य कार्रवाई ने दुनिया को एक ऐसा भीषण संकट में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अमेरिका की सड़ियल नीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो वैश्विक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अकारण किए गए अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ा ली है और ये साफ कर दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। यानी कि ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान का जो आधिकारिक बयान जारी कर किया है, उसने वॉशिंगटन के हुक्मरानों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि ईरान ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि अब दोनों देशों के बीच हुआ इस्लामाबाद समझौता पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इस समझौते की मौत का इकलौता जिम्मेदार अमेरिका का वो अनियंत्रित अहंकार है जो किसी नियम को नहीं मानता। दरअसल हॉर्मुज का खारा पानी इस समय गवाह है कि कैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को और बुधवार की दरमियानी रात ईरान पर भीषण बमबारी की। यह ईरान की धरती पर अमेरिका का लगातार चौथा दिन हमला था जिसने अंतर्राष्ट्रीय संधियों को रद्दी का टुकड़ा बना दिया, क्योंकि अमेरिका क्या ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नीति है, जहां खुद पहले हमला करो और फिर सामने वाले को आतंकवादी घोषित कर दो। लेकिन इस बार अमेरिका की ये घिनौनी चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि दुनिया उसकी असलियत जान चुकी है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने अपने इस क्रूर हमले को सही ठहराने के लिए एक बेहद हास्यास्पद और खोखला तर्क दिया। सेंटकॉम का कहना है कि उनके इस हमलों का मकसद हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईरानी क्षमताओं को कमजोर करना है, क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता है और अपनी हर गुंडागर्दी को सुरक्षा का नाम दे देता है। हकीकत यह है कि वो ईरान के बढ़ते प्रभाव से अंदर ही अंदर डरा हुआ है और इसलिए वो इस तरह की कायराना हरकतें कर रहा है। लेकिन ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने अमेरिकी सेना को ऐसा करारा सबक सिखाया कि पेंटागन में हड़कंप मच गया। ईरान ने न केवल अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि अमेरिका के उन पिट्ठू और सहयोगी देशों पर भी जोरदार पलटवार किया जिन्होंने अपने घर में अमेरिकी सैन्य अड्डे को पनाह दे रखी है। कुवैत और बहरीन जैसे देशों पर हुए ईरानी हमलों ने यह साफ कर दिया कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और अमेरिकी दोस्ती इस देखा जाए तो इन देशों के लिए अब आत्मघाती साबित हो रही है। वैश्विक व्यापार के लिए सबसे अहम और संवेदनशील माने जाने वाले समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज को अमेरिका ने ईरान के लिए बंद करके अपनी आर्थिक तानाशाही का सबसे नंगा नाच दिखाया है। जहाजों को ईरान के बंदरगाहों से आने जाने से रोकने के लिए ये नौसैनिक नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का हर देश उसकी उंगलियों पर नाचे, लेकिन ईरान ने उसके इस मंसूबे के आगे एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना अमेरिकी नौसेना के बस की बात नहीं। इस भीषण जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो असली और बेरहम चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है, यानी कि जो हमेशा से निर्दोष नागरिकों की तबाही पर अपनी राजनीति चमकाता आया है। ट्रंप अब खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आम जनता के उपयोग वाले बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर देंगे। ये वही गीदड़ भभकी है जो वो ईरान के साथ हुई किसी भी संधि या डील से पहले भी दिया किया करते थे, जो उनके हिंसक चरित्र को बयां करती है। यानी कि ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान किसी नए समझौते के लिए वॉशिंगटन की शर्तों के आगे घुटने नहीं टेकता है तो वो अगले हफ्ते से ईरान पर होने वाले हमलों का दायरा और ज्यादा बढ़ा देगा। अमेरिका सोचता है कि वो बमों की गूंज और भुखमरी के डर से ईरान जैसी गौरवशाली कौम को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन उनका ये सोचना ख्याली पुलाव पकाने जैसा ही है, क्योंकि जो कौम अपनी आजादी और संप्रभुता से प्यार करती है वो कभी किसी तानाशाह के आगे सरेंडर नहीं करती। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अपनी उस बर्बर सोच का खुलकर मुजाहिरा किया है जिसने पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठनों के मुंह पर तमाचा मारा है। ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते से ईरान के लिए हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी मिसाइलें अब ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगी। ट्रंप का यह कहना कि हम उनके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट कर देंगे जब तक कि वो समझौते के लिए नहीं आते, ये साबित करता है कि अमेरिका युद्ध के नाम पर पूरे देश को अहंकार युग में धकेलना चाहता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का लालची और व्यापारिक चरित्र भी इस संकट में पूरी तरह उजागर हो गया। ट्रंप पहले हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% का भारी भरकम टैक्स लगाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब वो अचानक इस धमकी से दुम दबाकर पीछे हट गए। ट्रंप ने दावा किया कि वो ये फैसला खाड़ी देशों की अपील पर ले रहे हैं, लेकिन असली वजह यह है कि दाग बनाए काम खाड़ी देशों ने जब अमेरिका में बड़े पैमानों पर व्यापार और निवेश करने का दाना डाला तो ट्रंप ने तुरंत अपने सुर बदल लिए। ईरान की धरती से आ रही खबरें ये साबित करती हैं कि अमेरिकी बमबारी का सामना ईरान की जनता बेहद बहादुरी से कर रही है। ईरान के सरकारी मीडिया ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंकर और देखा जाए तो बंदर आबाज बंदरगाह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदर अब्बास बंदरगाह शहर हॉर्मुज के पास स्थित खाड़ी द्वीप केशम और कई ठिकानों पर भीषण धमाके की पुष्टि की। अमेरिकी मिसाइलें इन रिहायशी और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो ईरान के इरादों को हिलाने में पूरी तरह नाकाम रही है। ईरानी सेना ने अमेरिकी बर्बरता का ऐसा करारा जवाब दिया है जिसने वॉशिंगटन के सैन्य रणनीतिकारों की रातों की नींद छीन ली है। ईरान की सरकारी समाचार एक एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि ईरानी सेना ने जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बेहद सटीक और विनाशकारी ड्रोन हमला किया है। ये वही सैन्य अड्डा है जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात और जहां से वो ईरान के खिलाफ उड़ान भरते हैं। ईरान ने अमेरिका के सुरक्षित ठिकानों में घुसकर ये साबित कर दिया जैसे को तैसा का जवाब देना उनको बखूबी आता है। हॉर्मुज में
अमेरिका की ये नई नौसैनिक नाकेबंदी ठीक उसी वक्त वापस लागू की गई जब अमेरिकी हमलों को शुरू हुए महज 1 घंटा ही बीता था। लगातार चौथी रात ऐसी ही अमेरिकी बमबारी से उसके तुरंत बाद अमेरिकी युद्धपोतों ने पूरे जलमार्ग को अपने घेरे में ले लिया। यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इस अमेरिकी कदम को तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इस नाकाबंदी ने शांति वार्ता और संघर्ष को रोकने के लिए हुए तमाम अंतरिम समझौते को हमेशा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर अमेरिका के इस खुले विश्वासघात का पर्दाफाश किया। उन्होंने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में कहा कि नाकेबंदी को फिर से लागू करने के लिए अमेरिकी फैसलों ने एक तरफ से इस्लामाबाद समझौते को खत्म कर दिया। जब अमेरिका खुद ही अपनी प्रतिज्ञाओं से मुकर रहा है तो ईरान ने उम्मीद रखना कि वो शांति का पाठ पढ़ाता रहे सरासर बेवकूफी होगी। अमेरिका की इस मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति को ईरान ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रेड कूपर ने अपनी सैन्य नाकामियों को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने एक नया रोना रोया है। उन्होंने मंगलवार को जारी एक बयान में आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते में ईरान ने जानबूझकर पूरे खाड़ी क्षेत्र में नागरिकों को निशाना बनाया और 7 कमर्शियल जहाजों पर हमले किए। कूपर के मुताबिक इन हमलों के कारण लगभग 1 दर्जन नागरिक चालक दल के सदस्य मारे गए, लापता हो गए या घायल हो गए। इस पूरे खूनी घटनाक्रम में एक बेहद दुखद खबर ये सामने आई है कि यूएई के झगड़े और झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर हुई ईरानी हमले में एक भारतीय नाविक की भी जान चली गई। लेकिन अमेरिका अब इस दुखद घटना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत और बाकी के देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा कर सके। लेकिन दुनिया जानती है कि इस पूरे विवाद की असली जड़ में खुद अमेरिका की वो साम्राज्यवादी नीतियां हैं जो तेल समृद्ध क्षेत्रों पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए किसी भी निर्दोष की जान दांव पर लगा सकती है। खाड़ी में भड़की इस आग की लपटें अब पड़ोसी मुल्कों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है, जिससे वहां का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया है। कुवैत की सेना ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर कहा कि वो अपनी सीमाओं में घुस रहे ईरान में हमलावर ड्रोनों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम इस समय हाई अलर्ट पर है और लगातार दुश्मन के ड्रोनों का मुकाबला कर रहे हैं। कुवैती सेना का कहना है कि ईरान की इन बुरी हरकतों के कारण उनकी सुरक्षा खतरे में है। बहरीन की स्थिति भी इस समय बदतर हो चुकी है और वहां के नागरिकों के दिल में खौफ का माहौल है। अमेरिका द्वारा ईरान पर और ज्यादा घातक हमले किए जाने के बाद बहरीन में भी संभावित ईरानी जवाबी हमलों को लेकर हवाई हमलों की चेतावनी वाले सायरन गूंज उठे हैं। आधी रात को बजते इन सायरनों ने पूरे देश में अफरा तफरी मचाने का माहौल पैदा कर दिया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने आनन फानन में नागरिकों और वहां के रहने वाले विदेशी लोगों से शांत रहने और सबके पास की सुरक्षा जगह या बंकरों में आने की अपील की है, क्योंकि अमेरिका की इस नासमझ और हठधर्मिता ने आज पूरे मध्य पूर्व को कैसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से एक बड़ी और विनाशकारी वैश्विक मंदी का रास्ता निकलता है। क्योंकि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार सोचते हैं कि वो दुनिया के नक्शे पर बैठकर जहां चाहे जंग शुरू कर सकते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो ये भूल रहे हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर वो ईरान के पावर प्लांट और पुल तबाह करेंगे तो खाड़ी में मौजूद एक भी अमेरिकी सैन्य अड्डा सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति को इस तरह तैयार किया है कि वो अमेरिका के हर एक वार का दुगनी तीव्रता के साथ जवाब दे रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के अड्डों पर हुआ ड्रोन हमला इस बात का जीता जागता सबूत है कि ईरान की पहुंच कितनी दूर तक है, क्योंकि अमेरिका जिसे अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह अगर देखा जाए तो समझ रहा था, ईरान ने वही अपने ड्रोन गिराकर यह साबित कर दिया कि अमेरिकी सेना का घमंड अब टूटने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वो ईरान की आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह से अलग थलग कर देंगे, उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होने वाली है। ईरान जैसी कौम इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं झुकी है। ट्रंप जितने ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और जितनी ज्यादा नाकेबंदी करेंगे, ईरान का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा उग्र होता चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका की खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली हालत होने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना लगाने के बाद भी उसे हासिल कुछ नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई ठप होने का खतरा पैदा हो गया है।
जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा रहा है। अगर ये जंग कुछ दिन और खिंची तो दुनिया भर में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना किसी भी सरकार के बस का नहीं होगा, क्योंकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि अमेरिका के इस एक तरफा फैसले ने कूटनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब बातचीत की मेज पर तभी लौटा जा सकता है जब अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से हटाए और ईरानी बंदरगाहों से अपने जंगी जहाजों को पीछे करे। लेकिन अमेरिका का अहंकार उसे अपनी गलती मानने की इजाजत नहीं देता, जिसके कारण ये गतिरोध और गहराता जा रहा है। खाड़ी देशों की अपील पर जहाजों पर से 20% टैक्स हटाने का ट्रंप का ये फैसला ये दिखाता है कि खाड़ी के देश अंदर ही अंदर इस जंग से कितने डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर ये जंग और आगे बढ़ी तो उनका आलीशान बुनियादी ढांचा और उनका तेल का कारोबार पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वो अमेरिका को अरबों डॉलर के निवेश का लालच देकर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह से अमेरिका की ब्लैकमेलिंग की नीति को ही बढ़ावा देना है। बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर हुई हालिया धमाकों के बाद ईरान की आम जनता में भी अमेरिका के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सेना और सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। जब किसी देश की जनता अपनी सेना के साथ खड़ी हो जाती है तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति उसे हरा नहीं सकती। अमेरिका ने सोचा था कि वो अपने ईरान के लोगों को डरा देगा, लेकिन उसने अनजाने में उनके राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया है। दरअसल जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुआ हमला ये भी दिखाता है कि इस जंग का दायरा कितना भी तेज फैल रहा हो, ये अब केवल ईरान और अमेरिका की सीमा तक सीमित नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व इस समय एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। अमेरिका ने जिस आग को ईरान में लगाने की कोशिश की थी, उसकी चिंगारियां अब उसके अपने सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच चुकी हैं, जिससे अमेरिकी प्रशासन में हड़कंप मचल गया है। अब ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि अगर उनके बुनियादी ढांचों पर कोई भी आ जाए तो वो खाड़ी में मौजूद हर एक अमेरिकी युद्धपोत को समंदर की गहराइयों में दफन कर देंगे। ईरान के पास ऐसी एंटी शिप मिसाइलें मौजूद हैं जो अमेरिकी नौसेना के बड़े से बड़े जहाजों के परकच्चे उड़ा सकती है। यही वजह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल भी अंदर से डरे हुए हैं और सीधी जमीनी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद समझौते का इस तरह से दम तोड़ना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में एक और काला अध्याय है। इस समझौते के खत्म होने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की उस ट्रंप सरकार पर है जो किसी भी नियम कायदे को नहीं मानती। अमेरिका की इस अपनी डफली अपना राग वाली नीति ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को भी एक मूक दर्शक बनाकर छोड़ दिया है, जो इस महाविनाश को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। वैश्विक तेल व्यापार का 20% हिस्सा जिस हॉर्मुज से गुजरता है, वहां अमेरिकी युद्धपोतों का पहरा होना पूरी दुनिया की संप्रभुता पर हमला है। अमेरिका ये तय करने वाला कौन होता है कि किस देश का जहाज समंदर से गुजरेगा और किसका नहीं। ये समंदर किसी की जागीर नहीं, लेकिन अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के बल पर इसे अपनी बपोती समझता है। ईरान का विरोध इसी अमेरिकी तानाशाही के खिलाफ है। कुवैती सेना द्वारा ईरानी ड्रोनों को रोकने का दावा कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन दावों ने यह साफ कर दिया कि खाड़ी के देश अब इस जंग में पूरी तरह से घसीटे जा चुके हैं। वो चाहकर भी अब इस महायुद्ध से अलग नहीं रह सकते। अमेरिका ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा लिया जहां से निकलने का मतलब अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना है और रहने वाले का मतलब है कि ईरान के हमलों का शिकार होना है। ईरान ने खोजी ड्रोनों ने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की हर एक गतिविधि की डोह ले रखी है। ईरान की एक खुफिया और तकनीकी क्षमता देखकर अमेरिकी कमांडर भी हैरान है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतने सालों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपनी सैन्य तकनीक को इस स्तर पर ले जाने में कायम रहेगा। ये ईरान की आत्मनिर्भरता और उसके वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है, जिसने अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि खाड़ी देशों से मिलने वाला निवेश अमेरिका को इस युद्ध के आर्थिक नुकसान से बचा लेगा, उनकी एक और बड़ी नासमझी है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल संकट के कारण मंदी की चपेट में आ जाएगी तो खाड़ी देशों का ये निवेश भी अमेरिका को डूबने से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अमेरिका अपनी इस आ बैल मुझे बार वाली नीति के कारण खुद अपने ही बुने हुए आर्थिक जाल में फंसने जा रहा है।
ईरान के विदेश मंत्री गरीबाबादी का ये बयान कि अमेरिका ने खुद इस समझौते को खत्म कर दिया है, दुनिया के सामने सच को आईने की तरह साफ कर देता है। अमेरिका चाहे कितने भी प्रोपेगेंडा वीडियो और बयान जारी कर ले, लेकिन इतिहास उसे हमेशा एक ऐसे देश के रूप में याद रखेगा जिसने शांति के एक सुनहरे मौके को अपने अहंकार की वेदी पर चढ़ा दिया। ईरान का ये रुख दुनिया के बाकी के देशों को भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का हौसला दे रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी इस नाकेबंदी के कारण दुनिया के कई देशों के मालवाहक जहाज भी समंदर में फंस गए हैं। इन जहाजों पर सवार मासूम नाविक इस समय मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। अमेरिका की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठप कर दिया। ये अमेरिका का वो क्रूर चेहरा है जो अपने फायदे के लिए किसी भी निर्दोष की जान दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचाता। बहरीन में सायरन की गूंज और नागरिकों की बदहवासी ये साबित करती है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए खुशहाली नहीं लाता। अमेरिका जो खुद को दुनिया का रक्षक बताता है, आज उसी की वजह से लाखों मासूम लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। अमेरिका की विनाशकारी नीतियां दुनिया के लिए एक नासूर बन चुकी है, जिसका इलाज केवल यही है कि वैश्विक समुदाय एक सुर में इस अमेरिकी तानाशाही का विरोध करे। लेकिन आखिर में इस जंग के चौथे दिन जो तबाही का मंजर दिख रहा है, उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका का घमंड अब टूटने की कगार पर है। ईरान ने अपनी दृढ़ता और मुंह तोड़ जवाब से साबित कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन इतिहास गवाह है कि अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई आवाजें कभी दबती नहीं। ये जंग भले ही अमेरिका ने शुरू की हो, लेकिन इसका अंत अमेरिका के साम्राज्यवादी अहंकार के खात्मे के साथ होगा और दुनिया ये तमाशा बड़े गौर से देख रही है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सीज फायर तोड़कर, जिस हिसाब से अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा है, ईरान पर दिन ब दिन हमले करते रहेगा, या ईरान कुछ बड़ा ऐसा करेगा कि अमेरिका शांत बैठ जाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।